काफ़ी अजीब और व्हाट्स द वर्ड, मेरे जहन में अल्फाज नहीं आ रहा। शियान को वाकई में मार दिया। काफ़ी अजीब लग रहा होगा कि इस कैरेक्टर से सब छीन लिया गया, पर क्यों, मतलब इतना क्यों रोल रहे हो उस कैरेक्टर को। तो मैं बताता हूँ कि ये सब करने की वजह क्या है। एक एक्सेस बनाते हैं और एक साइड पे पॉजिटिव इवेंट्स लिखते हैं और नेगेटिव इवेंट्स लिखते हैं। पॉजिटिव इवेंट्स मतलब कि मन्नत के साथ क्या क्या अच्छा हुआ थ्रू आउट द सीरीज, और नेगेटिव के कितना बुरा हुआ उसके साथ थ्रू आउट द सीरीज, और फिर कर्व मार्क करते हैं। तो जब ड्रामा स्टार्ट होता है तो मन्नत खुश दिखाई गई है। ये बात ऐसे साबित होती है कि उसके पास दोस्त हैं जो उसको पसंद करते हैं, नयाब और हया, शयान उसका लविंग हस्बैंड, और उसकी फैमिली इन लॉ जिसमें वजी और यावर उसके दामाद और हया उसकी साली और दोस्त। मन्नत के जितने जानने वाले हैं सब इसको बहुत पसंद करते हैं। वो अपनी जिंदगी से बहुत खुश है, पर यह सब बदलने लगता है जैसे ही इसकी दोस्त नयाब पहली किस्त के एंड में छत से गिरती है। अपनी सहेली के मरने के बाद मन्नत उदास हो जाती है, और जब उसको पता लगता है कि वजी उसकी दोस्त का कातिल है तो चीजें और बिगड़ने लगती हैं। जब मन्नत खुल के बोलने लग जाती है कि नयाब का कातिल वजी है, तो उसके इन-लॉज उसके खिलाफ हो जाते हैं, और उसकी जो आखिरी दोस्त होती है हया, वो भी मन्नत का साथ छोड़ देती है। पीछे बचा उसका शौहर अपने घर वालों की जगह अपनी बीवी मन्नत का साथ देता है, और उसके साथ साथ मन्नत की माँ भी उसके साथ हो जाती है। इससे मन्नत को थोड़ी ब्रीथिंग स्पेस मिलती है कि मेरे पास अभी भी लोग हैं जो मुझ पर यकीन रखते हैं। और इस सब के दौरान उसको पता लगता है कि शी इज प्रेग्नेंट। अब इसके दौरान मन्नत के साथ जो भी हुआ, मन्नत फिर भी सच का साथ नहीं छोड़ती। वो फिर भी इस बात पे डटी रहती है कि उसने नयाब को इंसाफ दिलाना है। तो फिर वो ये केस कोर्ट में ले जाती है, पर कोर्ट में जाके किस्मत उसका साथ नहीं देती। वजी एविडेंस के साथ टैंपरिंग करता है, और उसके साथ में मन्नत को मेंटली और इमोशनली टॉर्चर भी। इस टॉर्चर की वजह से मन्नत लूजेस हर बेबी, और एविडेंस की टैंपरिंग की वजह से वजी ये साबित करने में कामयाब हो जाता है कि मन्नत दिमागी तौर पे पागल है। तो बेसिकली द केस बैकफायर्स ऑन मन्नत। पर इधर से मन्नत की जिंदगी और खराब हो जाती है कि जब मन्नत को पागल खाने में दाखिल करवाया जाता है तो पीछे से उसकी माँ इंतकाल पा जाती है। इसके बाद जब शान उसको अपने घर वापस लेकर आता है तो सिर्फ कुछ देर के लिए, बल्कि देर भी नहीं, कुछ मिनट के लिए सब ठीक लगने लगता है। लेकिन सब ठीक नहीं होता। मन्नत से उसकी आखिरी उम्मीद छीन ली जाती है, उसका आखिरी सपोर्ट छीन लिया जाता है, उसका शौहर जो वजी के हाथों मारा जाता है। तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में तड़प तड़प के। तो एट द एंड जैसे देख सकते हैं कि जो कर्व है वो सिर्फ नीचे की तरफ जा रहा है, और इतना नीचे अब आ गया है कि मन्नत के पास अब कुछ नहीं है खोने को। सो बेसिकली शी हैज सेट रॉक बॉटम, और जब बंदा रॉक बॉटम पे हो तो उसके बाद जब वो उठता है तो उधर से ऊपर ही जाता है, क्योंकि और नीचे नहीं गिर सकता इससे। तो मन्नत का कैरेक्टर भी अभी इसी स्टेट पे कि उसके पास अब कुछ नहीं है खोने को, उसके साथ इससे बुरा नहीं हो सकता। उसका आखिरी सपोर्ट सिस्टम उसका शौहर था, पर अब वो भी नहीं है, तो इस वजह से शान को मारा गया। मन्नत के पास शुरू में सब था, माँ, अच्छे दोस्त, प्यार करने वाला शौहर और अच्छे इन लॉज। पर अब मन्नत के कैरेक्टर की जिंदगी ऐसे मोड पर है कि उसे सब छीन लिया गया है, और अब उसके पास सिर्फ एक चीज है, और वो है सच। मन्नत शुरू से सच बताना चाहती थी, उसके पास सब था, पर उसने सब दाव पे लगा दिया सच के पीछे, और उसने ठोकर के अलावा कुछ नहीं खाया। पर अब मन्नत के पास कुछ नहीं है जिसका खोने का डर उसे हो। अब उसको बस इंसाफ चाहिए, और जिस इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, उस इंसान से खतरनाक और कोई चीज नहीं होती। तो मैं बस अब ये कहूंगा कि वजी तू भाग। So this is all I have for you today. Subscribe to my channel, or my other uploads are over there. तो मेरे ख्याल से घर पे कोई आए, should check on that. तो this is it for today. Bye.